नमस्कार दोस्तों, स्वाति मालीवाल के पिटाई मामले में केजरीवाल पर बड़ा भूचाल आने वाला है, ये तय है। और इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की तरफ से जिस तरह से घोर शांति बनाने की कोशिशें हो रही हैं वो बहुत कुछ कहता है। लेकिन इन सबके बीच अगर स्वाति मालीवाल के आरोपों और उनके थाने पहुंचते ही एक कॉल से लौट जाने की घटना पर नज़र डालें तो साफ जाहिर होता है कि स्वाति मालीवाल केजरीवाल को आसानी से बख्शने के मूड में नहीं है। केजरीवाल का घर, केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पीए और खुद केजरीवाल ही सीएम, और उनके सामने पिटाई हो रही है उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सांसद की। वे चीख रही होंगी, चिल्ला रही होंगी और असहाय होकर तब दिल्ली पुलिस को कॉल की होंगी कि मुझे बचाओ, केजरीवाल का पीए मुझे पीट रहा है। पिटाई से पहले तक तो स्वाति को हल्के में ले रहे होंगे केजरीवाल, लेकिन मामला दिल्ली पुलिस तक पहुंचा और दिल्ली पुलिस भी उनके आवास पर पहुंची तो केजरीवाल की सारी हेकड़ी हवा हो गई। ये वही केजरीवाल है जो महिला पहलवानों के मुद्दे पर चिल्ला कर उनके साथ होने का दम भर रहे थे। बात बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट करने वाले केजरीवाल खिलाड़ियों के साथ गलत और निंदनीय बर्ताव की बात कर रहे थे, लेकिन स्वाति की पिटाई को लेकर उन्होंने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। सुनिए आपके सांसद संजय सिंह केजरीवाल के स्वाति की पिटाई के मामले में एक्शन को लेकर क्या कह रहे हैं। एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं। पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं। हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है, ये स्पष्ट करना चाहते हैं। जेल से निकलने के बाद संजय सिंह का भाषण सुना होगा आपने। सुनकर लगा कि इनकलाब ला देंगे, लेकिन एक सिटिंग सीएम के घर दिल्ली महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद को पीट दिया जाता है। उसके बाद भी एक्शन लेने के बदले, दिल्ली पुलिस में शिकायत करने के बदले ये बता रहे हैं संजय सिंह कि स्वाति कितनी अहमियत रखती हैं उनकी पार्टी के लिए, और अहमियत रखती हैं फिर भी एक अदना सा पीए एक सांसद का बेटा पीट देता है, और वो भी आप लोगों की मिली भगत के बिना। ये संजय सिंह की बातें हजम नहीं हो रही हैं और न ही आप या केजरीवाल जनता को ये बातें समझा पाएंगे। संजय सिंह जो भी कह रहे हैं उसमें ये सवाल उठता है कि केजरीवाल क्या एक्शन लेंगे और उन्होंने किसे एक्शन लेने को बोला है और अभी तक से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, जबकि संजय सिंह कह रहे हैं कि पूरी घटना को केजरीवाल ने गंभीरता से लिया है। अब इन सबके बीच एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या स्वाति से कोई सेटिंग हो रही है? क्या केजरीवाल स्वाति को मनाने में लगे हुए हैं? क्या कोई बड़ी डील हो रही है? आखिर क्या छुपा रही है आम आदमी पार्टी? आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि स्वाति अरविंद केजरीवाल के घर पर गई और उनका पीए उन्हें पीटने लगा? ऐसा तो है नहीं कि कोई भी यूं ही सीएम के घर में घुस सकता है। ज़रूर कोई बात हुई होगी, तभी स्वाति को बुलाया गया होगा, और जब स्वाति केजरीवाल के घर पहुंची होंगी और केजरीवाल की बातों से किसी पॉइंट पर सहमत नहीं हुई होंगी तो बात बढ़ गई होगी और केजरीवाल के आदेश पर उनका पीए विभव स्वाति को पीट दिया होगा। इसकी संभावना जताई जा रही है। इस घटना के बाद मालीवाल शिकायत दर्ज कराने के लिए सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन गई, लेकिन कुछ कॉल आने के बाद वह एफआईआर कराए बिना ही चली गई। लेकिन सवाल उठता है कि केजरीवाल के घर से निकलने से लेकर
पुलिस स्टेशन पहुंचने तक स्वाति के पास किसकी कॉल आई? क्या वो कॉल केजरीवाल की थी या फिर केजरीवाल के कहने पर पार्टी के किसी अन्य नेता ने उन्हें कॉल किया? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप किसी गंभीर मामले की शिकायत दर्ज कराने थाने जाएं और उल्टे पैर लौट जाएं, और वो भी बिना किसी बड़ी डील के या जिस चलते पिटाई हुई उस बात से आरोपी के पीछे हट जाने। कहा जा रहा है कि उन्होंने पुलिस को बताया कि वह वापस आएंगी, लेकिन मंगलवार देर रात तक भी वह नहीं आई। उन्हें सार्वजनिक तौर पर भी नहीं देखा गया है। पुलिस ने मालीवाल की शिकायत को लंबित यानी कि पेंडिंग के तौर पर मार्क किया है और फिलहाल कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। पुलिस ने इस पर कानूनी राय मांगी है कि क्या वे डीडी यानी दैनिक डायरी में एंट्री और पीसीआर कॉल के आधार पर मामले में आगे बढ़ सकते हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि यह कई मामलों में अपनाया जाने वाला प्रोटोकॉल है और ऐसा नहीं कि इस मामले में पुलिस शांत बैठी होगी। पुलिस अधिकारियों ने मामले पर चर्चा के लिए मंगलवार शाम को एक बैठक भी की है। पुलिस ने कहा है कि उन्होंने मालीवाल से कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। हो सकता है जल्द ही पुलिस केजरीवाल के घर पर हुई इस घटना के मामले में सीएम आवास के बाहर से सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करे, क्योंकि जब पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में वहां के गवर्नर पर आरोप लग सकता है, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार प्रज्वला मामले में फटाफट एसआईटी गठित कर एफआईआर और उसके बाद गिरफ्तारी कर सकती है, तो केजरीवाल मामले में न तो केंद्र सरकार चुप बैठने वाली है और न ही उसके मातहत काम करने वाली दिल्ली पुलिस। स्वाति 10 साल तक दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं। आयोग में जैसे तैसे कर्मचारियों को नियुक्त भी करती हैं, जिसे दिल्ली के उपराज्यपाल ने रद्द भी कर दिया था। राज्यसभा में फिर उन्हें केजरीवाल भेजते हैं। तो ये सब यूं ही नहीं है, लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनके घर में ही मालीवाल के साथ ये घटना घट गई? क्या राज्यसभा सीट से स्वाति को इस्तीफा दिलवाने के लिए दबाव बना रहे थे केजरीवाल? क्या उस सीट पर केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिला चुके अभिषेक मनु सिंघवी को बैठाना चाहते हैं केजरीवाल, जिसके लिए तैयार नहीं हुई स्वाति मालीवाल और केजरीवाल के इशारे पर उनके साथ अभद्रता हुई? ये कई सवाल हैं जिसे आज के गिरते राजनीतिक स्तर के दौर में इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता हुई, इस बात को तो खुद सीएम केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता भी स्वीकार कर रहे हैं। विभव केजरीवाल की आंख कान है। अरविंद केजरीवाल और विभव एक दूसरे को काफ़ी सालों से जानते हैं। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार अरविंद केजरीवाल अपने पीए विभव कुमार को उस वक्त से जानते हैं जब वो वीडियो एडिटर हुआ करते थे। विभव बिहार के सासाराम के रहने वाले हैं। उन्हें 17 फरवरी 2015 में अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया था, जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और उन्हें जेल भेज दिया गया था। उस वक्त अरविंद केजरीवाल से 6 लोग मिल सकते थे, उसमें एक नाम विभव कुमार का भी था। अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार का विवादों से काफ़ी गहरा नाता भी रहा है। हाल ही में दिल्ली विजिलेंस विभाग ने एक केस में कार्रवाई करते हुए विभव कुमार की बर्खास्तगी का फरमान जारी किया था। जरा सोचिए, खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले केजरीवाल ने विभव पर क्रिमिनल केस दर्ज होने और उनकी बर्खास्तगी के बाद भी अगर उन्हें अपना पीए बनाए रखा, तो समझ सकते हैं कि विभव केजरीवाल के कितने खास हैं। बता दें कि केजरीवाल के पीए विभव कुमार से दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के साथ साथ दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं के मामले में ईडी पूछताछ कर चुकी है। दूसरी तरफ बीजेपी भी इस पूरे मामले पर हमलावर है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में इस मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए आप सांसद स्वाति मालीवाल के लिए इंसाफ की मांग की है। साथ ही अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज करवाने के साथ ही सीएम केजरीवाल का इस्तीफा भी मांगा है। पूरी घटना पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित अन्य बीजेपी नेताओं ने क्या कहा है, जरा ये भी सुनिए। तो आप समझ सकते हैं कि जिस दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने घर पर बैठकर पहले मुख्य सचिव को पिटवाता रहा हो, अब महिलाओं को पिटवा रहा हो, कारण सिर्फ इतना है जो जानकारी मिल रही है कि स्वाति मालीवाल अपनी बातों को स्पष्ट रखने के लिए जानी जाती हैं और उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे जो उनको शायद रास नहीं आ रहे थे। लेकिन मैं इस घटना की निंदा करता हूं और इस पूरी घटना की जांच की मांग करता हूं। बहुत ही गंभीर बात है। राज्यसभा की सांसद, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को आखिर मुख्यमंत्री के घर के अंदर से दिल्ली पुलिस को फ़ोन क्यों करना पड़ा? सबसे पहले तो मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये खबर झूठी हो। किसी मुख्यमंत्री के घर में एक महिला राज्यसभा सांसद के ऊपर हिंसा और अत्याचार होने की ऐसी कोई घटना इस देश में पहले कभी नहीं हुई है। तो काश ये खबर झूठी हो, लेकिन अगर ये सच है
और विभव ने स्वाति मालीवाल को मारा है, पिटाई की है स्वाति मालीवाल की, और इतनी हद तक बात पहुंच गई कि स्वाति मालीवाल को पुलिस बुलानी पड़ी, मुख्यमंत्री के घर के अंदर से फ़ोन करना पड़ा। तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ये पाप है, और इसके जिम्मेदार केजरीवाल होंगे, क्योंकि नौकर ने मारा है। विभव एक नौकर है, लेकिन नौकर ने मालिक के कहने पर मारा है। तो हिंसा का असली अपराधी खुद अरविंद केजरीवाल होंगे। स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को फोन करके जानकारी दी, और जब पुलिस 100 नंबर वाली वहां पहुंचती है तो स्वाति मालीवाल जी कहते हैं मैं रिटर्न में कंप्लेंट बाद में दूंगा। इसके अंदर क्या कुछ हो रहा है, ये मार पिटाई क्यों स्वाति मालीवाल जी के साथ करवाई गई, एक औरत के साथ इस तरह का क्यों दुर्व्यवहार किया गया, और औरतों के साथ वहां पर क्या क्या मुख्यमंत्री के निवास पे किया जाता है, ये बहुत जल्दी सामने आएंगी बातें जब स्वाति मालीवाल अपनी लिखित में कंप्लेंट देंगी। पर एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट भी हैं और औरतों को पिटवाते हैं, जैसे चीफ सेक्रेटरी को घर बुलवा के पिटवाया था, जैसे अपने एमएलए को पिटवाया था। अब स्वाति मालीवाल एक औरत को जो विमेन कमीशन की चेयरमैन रही हों और औरतों की वकालत करती हों, आज वो अपनी जान बचाने के लिए और अपनी इज्जत बचाने के लिए पुलिस को फोन कर रही हैं। आज ये हालात बन गया, अरविंद केजरीवाल जी औरतों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं। पूरे मामले पर स्वाति मालीवाल के पूर्व पति जो स्वाति से 4 साल पहले ही अलग हो चुके हैं, लेकिन उनके साथ जो हुआ उसे लेकर काफ़ी भड़के हैं और आप नेता संजय सिंह को लेकर काफ़ी कुछ कह रहे हैं। उन्होंने स्वाति की जान को खतरा भी बताया है। अब हम ये सवाल क्यों उठा रहे हैं कि केजरीवाल स्वाति को मनाने में लगे हैं या फिर स्वाति पर कोई न कोई बड़ा दबाव है, जिससे कि अब तक स्वाति ने पुलिस स्टेशन में कोई शिकायत नहीं दी है। तो ये 2 बातों से तय है कि आने वाले समय में स्वाति मालीवाल केजरीवाल के साथ किस तरह से सख्ती से पेश आएंगी, क्या गंभीर आरोप लगाएंगी, इस पर अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ तो होगा, ये तय है। स्वाति के पास को देखिए तो वे समाचारों में हमेशा सुर्खियों में रहीं। कभी स्टिंग ऑपरेशन करने लगना तो कभी पिता पर यौन शोषण का आरोप लगा देना। बीते दिन स्वाति ने कहा था कि जब मैं बच्ची थी तब मेरा पिता मेरा यौन शोषण करते थे, वह मुझे पीटते थे जिससे मैं बिस्तर के नीचे छिप जाती थी। वो घर आते थे तो बहुत डर लगता था, मैं बहुत छोटी थी, मैं कई बार बिस्तर के नीचे छिप जाती थी और सारी रात प्लानिंग करती थी कि महिलाओं को किस तरीके से हक दिलाना है। स्वाति लंबे अरसे से केजरीवाल के साथ हैं, उनके खिलाफ उनका कोई कदम उठाना केजरीवाल के गले की फांस बन सकती है। दूसरी तरफ केजरीवाल विभव कुमार के खिलाफ किसी भी एक्शन की बातें करें, लेकिन उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेंगे ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि विभव केजरीवाल के राजदार हैं। कहा यहाँ तक जाता है कि केजरीवाल को दांतों में दर्द होता है तब भी खाने पीने से लेकर सब कुछ विभव ही मैनेज करते हैं। ऐसे में देखा जाए तो केजरीवाल पर शराब घोटाले का आरोप तो है ही, मालीवाल की घटना भी उनके घर में अगर घट रही है तो ये दूसरा आरोप है, और फिर विभव के साथ अगर कुछ भी करते हैं और विभव किस तरह का राज या पर्दाफाश कर देते हैं तो केजरीवाल के गले की एक और फांस बन सकती है। ऐसे में केजरीवाल अगर कुछ भी उनके खिलाफ एक्शन लेंगे तो तय मानिए विभव उन्हें बख्शने वाले नहीं हैं, और केजरीवाल पर शराब घोटाले के आरोपी होने के साथ साथ स्वाति मालीवाल के साथ जो उनके घर पर अभद्रता के आरोप हैं, और फिर विभव अगर कुछ पर्दाफाश कर देते हैं केजरीवाल को लेकर तो उनके ऊपर तिहरी आफत टूट पड़ेगी और फिर वे जेल से बेल पर भी नहीं आ पाएंगे। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।